आइए दोस्तों जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े साइंसदानों में से एक एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात ने निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन को एक ऐसा डिवाइस बनाने पर मजबूर कर दिया जो मरने के बाद लोगों की रूहों से राबिता करने के काम आया था। दोस्तों, काम आया था का मतलब कि वो डिवाइस बनी हुई थी और खूब चली भी थी। निकोला टेस्ला ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि एक इंसानी जिस्म बिजली पैदा कर सकता है। अब आप कहेंगे कि इस बात का हमें भी पता है। अगर आपको इस बात का पता है तो दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई चीज बिजली बना सकती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगी। बिल्कुल इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर निकोला टेस्ला ने क्या सोचा था। निकोला टेस्ला ये बात जानते थे कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है तो ये मुमकिन ही नहीं कि आप इसे सौती शक्ल में तब्दील न कर सकें। आप हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलकर स्पीकर के जरिए से सुन सकते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मगर आइंस्टाइन का यहाँ पर क्या लेना देना है, क्योंकि जहां तक हमें पता है आइंस्टाइन ने तो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं बनाई थी। वो कैसे इस दरियाफ्त से जुड़े हो सकते हैं? तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आइंस्टाइन एक बात को बहुत जोर देकर कहा करते थे कि रोशनी को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदला जा सकता है। अगर जिंदा इंसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक बात है, तो मरने के बाद क्यों नहीं बना सकते? मैं अगर निकोला टेस्ला की ये बात मान लूं कि इंसान की रूह इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जरिया थी, तो जाहिर सी बात है, जैसा कि आइंस्टाइन ने कहा था कि रोशनी को खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसका ये मतलब हुआ कि मरने के बाद जिस्म से निकलने वाली एनर्जी सोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की शक्ल में बिल्कुल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि रोशनी कभी खत्म नहीं होती बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल होती है। ये फिजिक्स का फंडामेंटल लॉ है, यानी ऐसा रेडियो जरूर बनाया जा सकता है जो मरने के बाद जिस्म से निकली हुई रोशनी को किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून कर सके। यही काम निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने कर दिखाया था। निकोला टेस्ला ने जो रेडियो बनाया था उसका नाम सोल रेडियो था, और कुछ लोग इसे गोस्ट रेडियो भी कहा करते थे। और थॉमस एडिसन ने जो रेडियो बनाया था इसे दुनिया गोस्ट फोन के नाम से जानती थी। और कमाल की बात यह है कि ये बिजली के बगैर भी चल सकते थे। आइए ये सब कुछ तफसील से जानते हैं। हम सब लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो आपस में एक दूसरे से चिढ़ खाते थे। लेकिन ऐसा क्यों था? निकोला टेस्ला थॉमस एडिसन की कंपनी में काम करते थे। शर्त के मुताबिक निकोला टेस्ला ने थॉमस एडिसन के जनरेटर से मुंसलिक मसले को हल कर दिया। तब एडिसन ने उन्हें शर्त की रकम नहीं दी थी और यहीं से दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। जब ये दोनों अलग अलग रास्ते पर निकल पड़े तो दुनिया इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उन दोनों की वजह से वॉर ऑफ करंट शुरू हुआ था। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक और ऐसी चीज जिसे जल्दी हासिल करने के चक्कर में दोनों के दरमियान हड़बड़ी सी मची हुई थी, वो चीज पैरानॉर्मल डिवाइस थी, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो मरे हुए लोगों से डायरेक्ट राबिता कर सके। तो क्या ये डिवाइस बनाई गई थी? जी हाँ, बिल्कुल ये डिवाइस बनाई गई थी। क्या इस डिवाइस ने काम किया था? जी हाँ, बिल्कुल इस डिवाइस ने काम किया था। क्या आज भी ये डिवाइस मौजूद है? जी हाँ, मौजूद है। क्या इस डिवाइस को हम बना सकते हैं? जी हाँ, बहुत आराम से बना सकते हैं। क्या इस डिवाइस की वर्किंग के सबूत मौजूद हैं? ये डिवाइस पेटेंट हो चुका है। इसे बनाने का तरीका, इसके पेटेंट और इससे मुताल्लिका मालूमात कहाँ मिलेंगी? चलिए सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन गोस्ट रेडियो बनाने के लिए एक दूसरे के साथ रेस में क्यों लगे हुए थे? जैसा कि आप जानते हैं, निकोला टेस्ला वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर करंट की रेस में था। करंट की रेस में थॉमस एडिसन को बुरी तरह से हरा देते हैं। इस हार को थॉमस एडिसन ने कभी बुलाया नहीं था और ना ही कभी टेस्ला को माफ किया था। तो जैसे ये खबर थॉमस के पास पहुंची कि निकोला एक ऐसा रेडियो बनाने के बारे में सोच रहे हैं जिससे वो मुर्दा लोगों की रूहों से बात कर सकेंगे, तो थॉमस एडिसन इस रेस में कूद पड़े और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो टेस्ला से पहले ही ऐसी चीज इजाद कर लेंगे। यहाँ से दोनों के दरमियान पैरानॉर्मल डिवाइस बनाने की रेस की शुरुआत होती है। यहाँ आपके दिमाग में ये सवाल भी आना चाहिए कि आखिर इन दोनों को ऐसा क्यों लगता था कि ऐसी कोई चीज बनाई जा सकती है? क्योंकि जो लोग शऊर से बंधी चीजों पर यकीन रखते हैं वो किसी भी रूह या बदरूह के होने पर यकीन ही नहीं करते। फिर तारीख के दो बड़े साइंसदान इस चीज के पीछे क्यों पड़े हुए थे? इसकी कोई तो वजह होगी। अब जैसा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि निकोला टेस्ला नंबर्स, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इन सब चीजों के साथ बहुत ही राजदाराना तरीके से काम करते थे और वो ये बात मानते थे कि हमारी रूह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो इसे डिडक्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि ये बात तो एडिसन भी जानते थे कि अगर टेस्ला को लगता है कोई चीज बनाई जा सकती है तो इसका मतलब है कि वो चीज बनाई जा सकती है। इस बात पर शक करना ही बेकार है।
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बने हुए एक्सपेरिमेंट्स थॉमस को भी पसंद थे। और दोस्तों, फिर यहीं से गोस्ट रेडियो का सफर शुरू होता है। आपको इस बात का यकीन नहीं होगा, एडिसन इस रेस में आगे निकल गए थे। पहले मैं आपको थॉमस एडिसन के बारे में बताता हूँ, उसके बाद निकोला टेस्ला के बारे में बताऊंगा। निकोला टेस्ला से पहले एडिसन ने एक लंबी चौड़ी जमात को जमा किया। इनमें रिसर्चर्स और ऐसे लोग शामिल थे जो इस बात को क्लेम करते थे कि वो दूसरी दुनिया में मौजूद रूहों को वापस बुला सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एडिसन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वो आखिरकार ऐसे लोगों को क्यों जमा करेगा जिनका शऊर से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो दोस्तों, ये कॉमन सेंस की बात है। आपको रूह कैसे मिलेगी? क्या रूह को हासिल करने के लिए आप किसी का कत्ल करोगे? जाहिरी सी बात है, अब रूहों का बंदोबस्त वही कर सकते थे जो इस प्रोफेशन में है, जिनका सुबह से शाम तक यही धंधा था। अगर एक बार वो रूहों को बुला लें, रूहों का तो काम हो गया। अब ये रह जाएगा कि थॉमस एडिसन के जरिए बनाई गई मशीन पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल रिसीव होता है। अगर रिसीव हो गया तो इसका मतलब हुआ कि डिवाइस चल पड़ी है। अगर नहीं हुआ, फिर या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर एडिसन की डिवाइस में कोई कमी है। अब आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद लाइट्स बंद कर दी गईं, मोमबत्तियां जला दी गईं, फर्श पर सितारे की तरह आड़ी तिरछी लकीरें लगा दी गईं और रूहों को बुलाने का काम शुरू किया गया। जैसे ही उन्होंने रूहों को बुलाने का काम शुरू किया, सारे रिसर्चर्स टिकटिकी बांधकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर में होने वाली डिस्टर्बेंस की तरफ देखने लगे। और फिर इसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिन लोगों ने रूहों को बुलाया था, उन्होंने ये कहा कि ये रूहें यहाँ पर आ चुकी हैं, मगर कमाल तो तब हुआ जब थॉमस एडिसन के जरिए बनाई गई मशीन पर कोई डिस्टर्बेंस रिसीव नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था। तो आखिर यहाँ पर हुआ क्या था? दरअसल जिन लोगों ने रूहों को बुलाया था वो अपनी बात पर अड़े रहे। अब क्या ऐसा हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हों या एडिसन की डिवाइस में कोई कमी तो नहीं थी? अब तारीख में जो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब एडिसन ने यह दावा किया कि उनका गोस्ट फोन बिल्कुल तैयार हो गया है, इसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके परफेक्ट कर लिया है, इससे कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि उनके रिसर्च पेपर, उनकी डायरी एंट्रीज, उनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, उनमें से किसी में भी एक जगह पर भी गोस्ट फोन का जिक्र नहीं था। तो दुनिया को यह बात कैसे पता चली कि एडिसन गोस्ट फोन पर काम कर रहे थे? क्योंकि एडिसन ने खुद ये बात अखबारों को इंटरव्यू में बताई थी और जिन लोगों के सामने ये पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था। एडिसन की मौत के बाद उन्होंने सामने आकर इस बात को तस्लीम कर लिया कि एडिसन किसी ऐसी डिवाइस पर काम कर रहे थे। और जो सबसे बड़ी मिस्ट्री रह गई वो ये थी कि एडिसन ने खुद दावा किया था कि बेशक एडिसन ये बात साबित न कर पाए हों, लेकिन टेस्ला ने वो कर दिखाया। अब दोस्तों, निकोला टेस्ला के बारे में जानते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि निकोला टेस्ला वार्डनक्लिफ टावर में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान अजीबोगरीब साउंड सुनाई देने लगा। वो भी तब जब टेस्ला की मदद से बनाया गया एंटेना किसी भी पावर सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं था। ये वाकई में हैरान कर देने वाली चीज थी। निकोला टेस्ला ने अपनी बायोग्राफी में यह भी लिखा है कि जो उन्होंने आवाजें सुनी वो इंसानों की थीं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आइए पता करते हैं। दरअसल उन आवाजों के पीछे क्रिस्टल रेडियो था। अब ये क्रिस्टल रेडियो क्या चीज है? ये एक ऐसा रेडियो होता है जिसे आवाज पैदा करने के लिए किसी भी किस्म की सोर्स एनर्जी नहीं चाहिए होती। एक ऐसा रेडियो जिसमें कोई भी सोर्स एनर्जी नहीं होती, ना ही बैटरी और ना ही कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बगैर बिजली के ये काम कैसे कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, और रिसर्चर्स के बनाए हुए उसूलों के अंदर रहकर ही काम कर रहा है। आइए बताता हूं कि कैसे। ये इस तरह का एक रेडियो है जो अपने आप को चलाने के लायक रोशनी इन्हीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनाता है जिनको रिसीव करता है। अब ये सुनने में बेशक आपको बहुत अजीब लगे, ये बात बिल्कुल सच है। आप चाहें तो गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। क्या आप इन आवाजों को सुनने के लिए तैयार हैं जो आवाजें टेस्ला ने सुनी थी? तो सुनिए। अब हमें एडिसन से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मिले, मगर टेस्ला ने इसके पेटेंट फाइल कर दिए थे। अगर इसके पेटेंट हैं तो फिर इसे बनाया जा सकता है। अगर इसको बनाया जा सकता है तो फिर किसी ने इसे बना भी लिया है। चलिए अब जरा सीरियस बात करते हैं। दोस्तों, जो आवाजें आपने सुनी, क्या वो सच में गोस्ट की आवाजें हैं या कोई भूत प्रीत है? अगर आपका जवाब नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं, ये वही सेम टेक्नोलॉजी है जो आज के वक्त में भूतों पर यकीन करने वाले लोग उनसे बात करने के लिए, उनकी आवाजें सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको बेहतर तरीके से बात समझाता हूं। जो लोग भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉइस फिनोमेना का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से आवाजें सुनाई देती हैं, उनको रिकॉर्ड कर देना, जो कि वक्त के साथ साथ काफी अपग्रेड हो गया है, जिसे आजकल के वक्त में
ITC यानी इंस्ट्रूमेंटल ट्रांस कम्युनिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिकॉर्डिंग और प्लेबैक के दौरान ये आवाजें सुनाई नहीं देती, मगर इन्हें सॉफ्टवेयर की मदद से एम्पलीफाई करके शोर को रिमूव करके मीनिंगफुल साउंड में कन्वर्ट करके सुना जाता है।